मंगलग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम शिवसा मंगलग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम शिवसा मंगलग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम असियावसा मंगलग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आइए, आज मंगलवार है। सबके जीवन में दुर्घटना, अकाल मृत्यु आदि दोष दूर हो, ये जो है हम सद्भावनाएं भाते हैं। और इसके लिए आज संध्या के टाइम पर मैं साधना कराऊंगा, जाप कराऊंगा और कुछ उपाय बताऊंगा। कल मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरा कल जो है प्रेस मीट, बहुत 2-3 प्रेस मीट थी। लगातार 3 घंटा प्रेस मीट के साथ रिकॉर्डिंग वगैरह था, इसलिए आपसे संध्या के टाइम पर नहीं आ पाया। आज जरूर आऊंगा। आज सभी छुट्टी है। आज जो है यहाँ बरसात इतना जोर से बरस रहा है, बहुत तूफानी जो है बरसात है। मुसलधार जिसको बारिश बोलती है, वो देखने को श्रावण की घटिया, जो श्रावण की जो काला काला बादल पूरा जो है बरस रहा है। 24 घंटा हो गया, एक सेकंड भी जो है पानी रुक नहीं रहा है। इसलिए आज स्कूल कॉलेज सारे की छुट्टी दी गई है आज। और सभी वृद्धों बच्चों से भी आत्मीय निवेदन है कि थोड़ा सा 2 दिन सुरक्षित रहे। 2-3 दिन यह बरसात, श्रावण का अंतिम दिन जा रहा है, तो ये रहेगा। ये थोड़ा सा सुरक्षित रहे, ऐसी आप सबसे भावना है। प्रकृति के साथ चलना होता है हर आदमी को, प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना। प्रकृति के विरुद्ध अगर चलोगे तो आप निश्चित रूपे ना आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। प्रकृति अविकोप जब होता है तो मनुष्य का, प्रकृति का, वातावरण का जो है विनाश होता है। इसलिए आहार विहार आदि जो वस्तुएं है वे प्रकृति के अनुरूप ही होना चाहिए। इन दिनों में भोजन भी बहुत अल्प मात्रा में करना चाहिए। भोजन का भी कंट्रोल रखना चाहिए, इस बात ध्यान रखना चाहिए। अत्याधिक गरिष्ठ पदार्थ आदि आज नहीं लेना चाहिए। और अगर इससे क्या होता है कि मनुष्य के जीवन के अंदर, मनुष्य के जीवन में प्रकृति विरुद्ध आहार पानी आदि नहीं होना चाहिए। मैं 2 दिन के बाद इसके बरसात के अंदर खाना क्या अनाज खाना चाहिए, ठंडी में क्या, और गर्मी में क्या, प्रकृति के साथ जीवन के बारे में 3 दिन बात करूंगा कल से। आज जो है कल जो छोड़ा था उसी को आगे बढ़ते हैं। ये पत्रकांड पत्रकांड मैंने पढ़ा, बहुत मुझको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं उसको आपके साथ शेयर करूं, बट इतना ही कहूंगा, ये पत्रकांड बड़ा गंदा और भद्दा लिखा भी गया, कुछ अच्छा भी है उसके अंदर। उनको दिशा निर्देशन भी दिया गया। ऐसा नहीं कि सारा ही गलत है और सारा ही झूठा है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। उसके अंदर सत्य को भी दर्शाया गया है। उस पत्रकांड के अंदर कुछ सत्य को भी बताया गया। एग्जाम्पल क्या सत्य है, चौथा तीसरा पत्र के अंदर शायद उसका उल्लेख हुआ है। कुंडलपुर के अंदर पैसों का अपराध अपराध हुआ। अब यह अधिकतम ये होता है हमारे समाज के कमिटियों के कारण। आज तक मैंने कई हजारों पंच कल्याण कराए, बेचारे आम जनता पंच कल्याणकों में पुण्य के वास्ते, जीवन को पवित्र करने के वास्ते
जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के वास्ते और पूर्व जनित पाप को प्रक्षालन करते अपने कल्याण के लिए हेतु जो है दान धर्म करते हैं। दान करने वाले बड़े निर्मल भावना से करते हैं, भावना आतुर भावना करते हैं। जो कमेटी वर्ग है, जो कार्यकर्ता है, ब्रह्मचारी आदि जो है, ये लोग बड़े घोटालाबाज होते हैं। इनको न धर्म से, न पुण्य से, न भावना से नहीं, आम समाज को, आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका बहुत इजी तरह आता है। और कभी हिसाब ढंग से रखते नहीं है लोग। मैं सत्य कहना चाहूंगा, आज कितने ही मंदिरों में 15-20 साल हो गए, हिसाब नहीं देते कमेटी। अरे भाई, घर का जो है, अगर दुकान है, ऑडिट कराते हो, कमर्शियल धंधे के अंदर आप हर चीज को नोट करते हो, तो इतना सामाजिक का भावना से जुड़ा हुआ वस्तु का आप लोग क्यों संभाल के रखते नहीं और क्यों संभाल के देते नहीं। कई एक वीडियो हमारे सामने आए, ऐसे वीडियो भी आए कि तिजोरी के अंदर सचनेर बाबा का जो गुल्लक खोल रहा था, उसमें से सब लोग बैठे और अचानक अपने जेब में रखने वाले लोगों को भी देखा गया। ऐसे भी वीडियो हमारे पास है। ऐसे भी दरिद्री लोग, ऐसे भी कमेटी के कार्यकर्ता लोग भगवान के गुल्लक को भी नहीं छोड़ते। वीडियो से कट देकर, अरे वो चोर से महाचोर ये लोग हैं। वो चोर तो रात को आते हैं, दिन दहाड़े जो है सबके सामने चोरी करते हैं। और इसका नतीजा फिर आप लोगों का विचारधारा, इनका नतीजा क्या है? नतीजा तो बहुत बुरा होता है। नतीजा भगवान देख रहा है, तो इनका कोई अच्छा तो होता नहीं। इनके क्या होता है, जो आ, भगवान के मंदिर के खाने वाले, भगवान के गुल्लक को खाने वाले, भगवान के पैसे का अपराध अपराध करने वाले घोटालेबाज लोगों का क्या होता है? या तो पत्नी मर जाती है, या परिवार में मर जाते हैं, खुद को रोग हो जाता है, हार्ट अटैक, कुष्ठ रोग, अनेक अनेक प्रकार जो रोग, असंभव रोग है, असंभव, जो कभी भी जो है सामने आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटती है। तब भी लोग सुधरते नहीं है। तब भी इनको ये दिमाग में नहीं आता कि हम ये पाप का फल भोग रहे हैं, फिर वही करते हैं। और जिसका नतीजा ये होता है कि नरकों के अंदर सड़ते रहते हैं, और यहाँ भी अपने घर को भी नरक बना देते हैं। देखिए, जो जिनके कहते ना मन बल भाव सेवा करते, इनका ऐसा हो गया, इनका ऐसा हो गया, वो ऊपर से सेवा करते, अंदर से वो कहते ना, मुख में राम बगल में छुरी, जो कहावत है। दिन रात जो है मंदिर के अंदर रहना और मंदिर के अंदर घोटालाबाज करोगे तो होगा क्या? रिजल्ट क्या आएगा? यही तो रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही जो है घोटाला उस पत्र में लिखा गया कि कुंडलपुर के पंच कल्याण के अंदर हुआ। कुंडलपुर के पंच कल्याण में कई महिलाएं अपने कान की, गले की चैन दिया और कई लुटेरे, कई धार्मिक नाम पर जो है जिन्होंने अपना धंधा बनाया, उन लोगों ने जो है कई सही हिसाब नहीं रखा, सारे जो है अपने 5-5 किलो सोना जो है गायब कर दिया। 5 किलो सोना जो है वहां से गायब हुआ। तो आप बताइए, 5 किलो का रेट क्या? आज के 5 करोड़। तो कितने लोगों ने धंधे बना लिए, कितने जो है घटनाएं दुर्घटनाएं घटी। ऐसे लोगों को जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई जो है, अगर कोई उठाता है तो उसको बदनाम कर दिया जाएगा, अगर कोई बोलता है उसकी बोलती बंद की जाएगी। तो इस प्रकार की घटनाएं उस लेटर के अंदर लिखा गया, स्पष्ट लिखा किसने ले गया, कितना ले गया, यहां तक उस पत्र के अंदर उल्लेख है। तो अब जो है, ये जो क्रियाएं घटी, मैं कहूंगा, अगर कोई मैं
ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा। अगर मैं पढ़ूंगा कभी, कि मेरे पास ऐसे ऑलरेडी काम बहुत ज्यादा है, अगर जब तक मैं पढ़ूंगा हाथ धो के तो बहुत बड़ा दिक्कतें आ जाएगी। और क्योंकि जब तक मैं ढंग से अगर पढ़ लेता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ये विषय पहुंचता है, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा व्याख्या ना करते हुए इतना ही कहूंगा उन लोगों से, अगर कमेटी वाले ने जो भी उस मंदिर के साथ, कुंडलपुर के साथ बेना जो भी आपने अपराध अपराध किया है, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। भगवान आपको कभी भी इस प्रकार की अगर आपने किया होगा तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो सही ढंग से अगर अनेक जगह सीसी कैमराएं होती है और अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं है, तो एडिट ढंग से होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कई मंदिरों में आज भी ट्रस्ट नहीं है। इसको ही लेकर के हमें अपने हर मंदिर को सुधरना चाहिए। कई मंदिरों में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बनाना चाहिए। और साल भर का, चाहे 1 रुपए हो, एक 10 लाख रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, उसका ऑडिट होना चाहिए। और ऑडिट जो है, अच्छा इनकम टैक्स तो अगर ट्रस्ट बन जाता है, धार्मिक आदि ट्रस्ट बन जाता है, तो इनकम टैक्स तो भरना होता नहीं। आपको सही ढंग से हिसाब रखना होता है, सही ढंग से व्यवहार रखना होता है, वो बना के रखना है। और भले 1 लाख रुपए आया तो भी जो है आ, सरकार के या अकाउंटेंट के नजरों में रहता है, तो अपराध अपराध होने का बहुत कम चांस रहता है। इसमें भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। क्योंकि होता क्या है, अपने साहूकार को आने जाने का एक ही दरवाजा होता है, और चोरों को कोई दरवाजा होता है। चोर कहाँ कहाँ से आ जाए, किधर किधर से आ जाए। चोर तो ऊपर से भी आ सकता है, घर के अंदर बाजू से भी आ सकता है, आजू से भी आ सकता है। चोर को आने का कोई एक रास्ता नहीं होता है। तो भी जो है मात्राएं कम होती है, सुरक्षा दृष्टि रहने से मात्राएं कम रहती है। जितने भी मंदिर है, और दाताओं से भी जो है आत्मीय गुजारिश है कि आप लोग कोई भी गुप्त दान करे, या तो गुल्लक में डाले, या फिर रसीद जरूर ले ले। कुछ दान दाताओं लोग को भी हमें जागरूक रहना है कि ऐसे जगह दान करे जहाँ उपयोग हो रहा के नहीं देखे, सदुपयोग हो रहा कि नहीं देखे, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है ये देखे। और जिन जिन मंदिरों में हिसाब किताब नहीं होता है, वहां दान, अगर कमेटी लोग अगर हिसाब नहीं दे रहे हैं, वहां दान देना बंद कर देना चाहिए। जिन कमेटियों में हिसाब किताब की व्यवहार अगर सही ढंग से नहीं होता है, वहां दान देने की जरूरत नहीं। आप अपने घर के अंदर ही एक गुल्लक बना लीजिए, घर के अंदर ही जो है एक गुप्त दान का एक ये लगा लीजिए, उसके अंदर डालते जाइए, और जहां कहीं आपको अच्छा लगे वहां जाकर के दीजिए। परंतु जिन समाजों में, जिन मंदिरों में, जिन जिनालयों में, जिन अनेकों प्रकार के धार्मिक संस्थाओं में अगर हिसाब किताब का लफड़ा है, या फिर वो सालों सालों भर का हिसाब नहीं दे रहा है, तो हम लोग भी आम पब्लिक भी, समाज भी दान देना वहां दान देना बंद नहीं करना चाहिए, वहां दान देना बंद करना चाहिए। अगर बाहर जितना डेली जा नहीं सकते तो अपने घर में गुल्लक बना लीजिए। वो ऐसा नहीं कि मंदिर में ही डालने से पुण्य मिलता है, ऐसा नहीं है। हर एक मंदिर में, अपने घर में भी एक गुल्लक बना करके दान का अगर अलग से निकाल दो, तो आपकी भावना उसके साथ जुड़ी रहती है, पुण्य उसी के साथ बंद होता है। ऐसा नहीं कि मंदिर के गुल्लक के अंदर पैसे डालोगे तो ही बड़ा पुण्य होगा, ऐसा नहीं। उसमें क्या है, भावना है। आपकी दान देने की भावना उत्पन्न हो जाए, और अपने हाथ से 2 रुपए डालना, ये प्रक्रिया होती है। और जो है अगर आपके घर के अंदर भी अगर मंदिर है, वहां भी अगर गुल्लक बना करके वहां भी दान डालोगे तो भी पुण्य की प्राप्ति होगी, वहां भी मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसमें दो राय नहीं। परंतु अगर आप ऐसे जगह दान करोगे जहां दान के माध्यम से अपराध अपराध होता हो, और किसी के पूंजीपति का घर बन रहा हो, किसी का जो है व्यक्ति विशेष का जो है अपने घर के लिए खर्च हो रहा हो, वो दान धन दान नहीं, वो कुदान है। हाँ, इसलिए जो है दानों की जो व्यवस्था है वह अलग अलग होनी चाहिए। जहां जहां मंदिरों की अकाउंटेंट ये नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता है, जहां हर साल, क्योंकि
हर साल ट्रस्ट का एडिट होता है, या चाहे कोई भी ट्रस्ट हो, परंतु जहां एजुकेशन है, जहां शिक्षण है, वहां हम लोगों को करना ही पड़ता है, एडिट रिपोर्ट जो है हमें देना ही पड़ता है। जितने भी परसों धर्मस्थला की एक प्रेस मीट में मेरी बात हुई। एक प्रेस मीट ने पूछा धर्मस्थला का व्यवहार क्या है, वैयक्तिक परिवार में जाता है, तो उन्होंने कहा जहाँ एजुकेशन होता है। हाँ, विजय कुमार मोतिंती का हाँ, 16 अप्रैल का जन्मदिन का ढेर सारी बधाई। उसी प्रकार सुनीलाल पन्ना जी का भी जन्मदिन है। सुनील पन्ना कोटड़िया मुंबई अमेरिका निवासी, उनका भी जन्मदिन है, उनके लिए भी ढेर सारी बधाई। अभी नाम आया है। और सबको मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि धर्मस्थल की बात आई थी। धर्मस्थल का करोड़ों अरबों रुपए टर्नओवर होता है, तो उसका हिसाब किताब होता है कि नहीं। परिवार को, एक वैयक्तिक परिवार है तो उसको जाता है, तो वो पहले से ही जो है एक प्रथा है, एक संप्रदाय है वहाँ, कि वीरेंद्र हेगड़े उसके ही सब कुछ मालिक है, और उसका भी ऑडिट होता है। ऑडिट में हमको बताना पड़ता है क्या खर्चा किस प्रकार है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां जहां एजुकेशन है, जहां जहां स्कूल है, वहां कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही जो है उस पर निगाह रखता है और उसका हिसाब मांगता है, एक एक पया पया का हिसाब मांगता है। तो एजुकेशन जहां जिस ट्रस्ट में जुड़ा हुआ है, या जिन संस्थाओं में अगर गवर्नमेंट से कोई सर्विस आ रहा है, या उसमें तो एडिट होता ही है, उसमें दो राय नहीं है। तो बंधु, जो कुंडलपुर की जो बात हुई, उसके अंदर करोड़ों रुपए का अपराध अपरा हुआ है, और कई ब्रह्मचारी है, कई जो लोग है वहाँ कर्मचारी, कई ट्रस्ट के मेंबर पैसे का जो है अपराध अपराध किया हुआ है। ऐसे उस पत्र के अंदर ये करते हैं, ऐसे उसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने में मुंह से बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यह जो है बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि मैं आपके ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, उस ग्रुप के अंदर आप जो है पढ़ लेना, सुन लेना, और सभी प्रकार जो है आपने आप समझ जाना। क्योंकि कल जो है अलग विषय लेते हैं। ये विषय जो है मुझे कोई ज्यादा जचा नहीं, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत लंबा भी है और बहुत ऐसी चीजें लिखा है जो नॉर्मली हम आम पब्लिक में बोलने जैसा नहीं है। तो ये कांड जो है बहुत खतरनाक कांड है, डेंजर कांड है। ये पत्रकांड कांड कम से कम 7 या 8 पत्र है। इसमें ऐसे ऐसे चीजें हैं जो सही भी है, कुछ गलत भी है। तो इसका निर्णय जो है समाज को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि समाज ही इस पर जो ज्यादा उधर रहते हैं, मध्य प्रदेश या कुंडलपुर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ज्यादा इसका जानकारी रहेगी। हम लोग बहुत दूर है, इसलिए हमें ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। बट जो हुआ है वो गलत है। अगर कुछ दिखाई देता है, कुछ चीजें सत्य महसूस होता है, कुछ चीजें जो है गलत महसूस हो रहा है, तो गलत को सुधारा जाए, सत्य को स्वीकारा जाए, यह भावना भाते हुए आइए धर्मस्थल का वीरेंद्र हेगड़े का विषय कल जो है विधानसभा के अंदर गूंजा। कल एक नई बात आ गई। नई बात क्या है मैं आपको कल बताऊंगा, आज समय हो चुका है। उसके लिए जो मैंने एक वीडियो बनाया है, हिंदी में बनाया है, 1 घंटे का वीडियो है मेरा, आपको कल शेयर कर दूंगा। सभी लोग पूरा पहले से लेकर के अभी तक वीरेंद्र हेगड़े के पर क्या क्या हुआ, और आज कल जो है क्या हुआ, इसका विशेष मैं जानकारी आपको कल तक आपको शेयर करता हूँ। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ दास सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्ध शरण सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलक सत्यज्ञान धरण ऋषि श्राविका गुण